सबसे पहले बात यहाँ पर बारिश की कर लेते हैं, जहाँ पर अभी भी हम 12% की डेफिशिएंसी के साथ उस फिगर के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। महेश जी, कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ बारिश? और ऑफ कोर्स कई जगह पे यहाँ पर अलर्ट्स भी हैं, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखते हैं और आगे जाकर बाकी का जो बचा हुआ है अगस्त है, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा, अभी तक हमने देखा कि जो बारिश तो कमी है 12% की है। हालांकि जुलाई में सरप्लस रेन हुई थी, जो जून की जो 40% एफिशिएंसी थी तो काफी हद तक उसने पूरा किया था। और पहला जो सप्ताह था अगस्त का, वो भी सरप्लस ही रहा, लेकिन उसके बाद से बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक के बाद एक वेदर सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं। अभी भी एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है जो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर है, और ये डिप्रेशन बन सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अभी जो 12% की कमी है उसके बावजूद हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन इस बार काफी अच्छा रहा है। अभी पिछले कई दिनों से जो बिहार है और जो वो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, तो उसमें बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये वेदर सिस्टम अब इन सारे इलाकों में बारिश देगा। और हमें उम्मीद है कि जो हैवी टू वेरी हैवी है गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, साउथ बिहार, नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट यूपी में दिखाई दी। तो अगले 4-5 दिन तो हमें लग रहा है कि बारिश 3 से 4 दिन अच्छी बारिश रहेगी पूर्वी भारत में और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पहाड़ों पर भी बारिश बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिमी सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, वो फुटहिल्स में चला जाएगा और उस समय पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ पेनिनसुला और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां पर बारिश में कमी दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए, तो अगस्त का महीना सामान्य से कम बारिश में निकलेगा और उसके बाद अल नीनो का प्रभाव और हो जाएगा, और जो सितंबर का महीना है, उसमें भी बारिश थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल डेफिशिएंसी बनी रहेगी और जब मानसून समाप्त होगा, तो हमें उम्मीद है कि वो 90% से कुछ 1-2% नीचे ही जाकर के समाप्त हो। जी। ओके, तो 89 टू 90% ऑफ एलपीए हम यहाँ पर मानसून खत्म होता हुआ देखेंगे। जहाँ तक एल निनो की बात आपने महेश जी करी, तो वो कितना सीवियर है? क्योंकि खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत बारिश अब अगस्त में, सितंबर में शायद देखने को मिलेगी, ये सीजन निकल जाएगा। ये मान के चलें कि जिस तरह की बारिश हुई है रिजर्वॉयर्स के लिए अच्छी है, रबी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी? अभी तक आप देखिए कि डेफिशिएंसी के बावजूद मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है खुशकिस्मती से इस बार काफी अच्छा रहा है। लगभग हर राज्य को बारिश मिली है और आगे भी जो वेदर सिस्टम बनते दिख रहे हैं, तो पूर्वी भारत लगातार बारिश देखेगा, जहां पर पिछले कई सालों से हम देख रहे थे डेफिशिएंसी बनी हुई थी। तो ये सब तो ठीक रहेगा और उसके बाद क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, रिजर्वोयर भी ठीक-ठाक है, इस समय जो उनकी स्थिति है वो सफिशिएंट है, कंफर्टेबल है। तो लग रहा है कि जो सितंबर में जो थोड़ी बहुत बारिश होगी, जो सामान्य से थोड़ी-सी कम हो सकती है। तो रबी की फसल में भी बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। एल नीनो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन वो जाकर के होगा आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। और उस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। तो जो साउथ पेनिनसुला है वो सर्दियों में भी अच्छी बारिश देख पाएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों फसलों के लिए यानी कि खरीफ के बाद रबी की फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता हमें दिखाई नहीं। महेश जी, जो मेजर एरियाज अभी भी कंसर्न वाले हैं वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट है, सेंट्रल ठीक ठाक है, नॉर्थ वेस्ट में कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं, यहाँ पर एक इजाफा आता हुआ देखेंगे? देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो डेफिशिएंसी बनी रहती है पिछले कई सालों से हमने देखा है, क्योंकि वहाँ का जो एवरेज रेनफॉल है बहुत ज्यादा है, और अब क्या है कि मेरे ख्याल से अब उसका जो नॉर्मल है उसको भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। कि पिछले 5, 7, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि जो अच्छी बारिश होने के बावजूद भी डेफिशिएंसी बनी रहती है, तो डेली एवरेज को वो कवर नहीं कर पाती है। तो वहां पर फसलों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर अभी भी डेफिशिएंसी बनी हुई है और रुक रुक करके यहाँ बारिश होती रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज काफी अच्छी है। तो अभी अगले कुछ सालों तक अगर इसी तरह का मानसून रहता है तो वहाँ की फसलें सस्टेन कर पाएंगी। लेकिन अगर लगातार यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो आगे जाकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है। जी। पॉइंट टेकन।